नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। थैंक यू जिन्होंने हीलिंग लाइफ को सब्सक्राइब किया है, ज्वाइन किया है। मेरी एक फैमिली बढ़ती जा रही है, बढ़ रही है, वो आप सबकी वजह से है। थैंक यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, वो क्या वजह है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आ रही हैं। यानी कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, वजह कोई भी होगी। यही है हमारी कोशिश है आज टैरो के माध्यम से जानने की कि आपको खुशियाँ क्यों नहीं मिल रही हैं। यहाँ मेरे पास 2 पाइल है। पाइल नंबर 1 पिंक कलर और पाइल नंबर 2 ब्लू कलर। जो कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसकी रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपने अपना कलर सिलेक्ट कर लिया होगा। चलिए पाइल नंबर 1 पिंक कलर की रीडिंग शुरू करते हैं। आज मैं यहाँ 3 डेक्स यूज़ कर रही हूँ। रेड और वाइट डेक से मैं सिर्फ मेजर आर्कानाज लिए हैं। यहाँ से हम एक कार्ड निकालेंगे। पाइल नंबर 1, वो क्या वजह है कि आपको खुशियाँ नहीं मिल रही हैं? क्या रीज़न है वो कि आपको खुशियाँ नहीं मिल रही हैं? आपके पास आती हैं पर आप तक पहुँच नहीं पाती है। टैरो कार्ड्स प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए। द हेरोफेंट का कार्ड आया है शफलिंग के टाइम पे, पर मैं अभी सिर्फ शफल कर रही हूँ, मैं ये कार्ड नहीं लूँगी। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वो क्या रीज़न है, वो क्या वजह है कि पाइल नंबर 1 के लोगों को खुशियाँ नहीं मिल रही हैं। एक ही कार्ड पुल करना है यहाँ से। ओशो जेन से मैं बाकी के सारे कार्ड्स पुल करूँगी। टैरो कार्ड्स प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे गाइड कीजिए कि वो क्या रीज़न है कि पाइल नंबर 1 के लोगों को खुशियाँ नहीं मिल रही हैं। खुशियाँ उन तक पहुँचती हैं मगर उन्हें मिलती नहीं हैं। वो क्या रीज़न है, वो क्या वजह है? आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसी हिसाब से इसे फॉलो कीजिएगा, बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है तो कलेक्टिव एनर्जीज भी हैं इसमें। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, एक बार और शफल करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी एक ही ले रही हूँ। इंटेंसिटी का कार्ड आया है। आज एक ही मैंने कार्ड पुल किया है बॉटम ऑफ द डेक से। गाइडेंस ले रहे हैं हम इस वाली डेक से कि आपको क्या करना चाहिए कि खुशियाँ आप तक पहुँचें, आपको मिले। यानी जो दरवाजे पर आकर के रह जाती हैं वो आप एक्सपीरियंस कर सको। आपको क्या करना चाहिए पाइल नंबर 1 कि खुशियाँ आप तक पहुँचे, आपको खुशियाँ मिलें, आपके बीच में कोई ब्लॉकेजेस ना हो, आपके और खुशियों के बीच में कोई ब्लॉकेजेस ना हो। इसे मैं रखती हूँ यहाँ। ठीक है, तो आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। पाइल नंबर 1, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। द लवर्स फर्स्ट कार्ड आया है। द लवर्स मेन आर्काना का कार्ड है ये।
काफ़ी सारे लोगों के लिए ये एक दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता हो सकता है। कंप्लीशन फिर से मेन आर्काना का कार्ड है ये। तीसरा कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस का। फोर्थ कार्ड आया है कंडीशनिंग, ये भी मेन आर्काना का कार्ड है। अलोननेस, आपकी जो रीडिंग है उसमें 1, 2, 3 एंड 4 मेन आर्काना के कार्ड्स हैं, और ये वाला तो ऑलरेडी है ही मेन आर्काना का कार्ड। पहले देखते क्या है। जस्टिस, बहुत सारे मेन आर्काना की एनर्जीज़ यहाँ हैं। इसका मतलब है कि आप के और खुशियों के बीच में जो फासला है वो आज कल का नहीं है, ये कुछ महीनों से हो रहा है या कुछ सालों से हो रहा है। आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से आपको खुशी एग्जैक्टली नहीं मिल रही है, उसके रीज़न्स काफ़ी सारे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों का दिल टूट गया है, एक हार्ट ब्रेक यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से या आप जिसे पसंद करते थे, प्यार करते थे, उससे अलग हो गए हैं, जिसकी वजह से आपका दिल टूट गया है और आप खुशी आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर रहे हैं, उसे जी नहीं रहे हैं। दूसरा मुझे जो सिनेरियो दिख रहा है वो ये है कि एक आप दिल से बहुत सोचते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है अगेन ये कि आप दिल से बहुत सोचते हैं, प्रैक्टिकल नहीं है, आप दिमाग से नहीं सोचते हैं, आपकी भावनाएं आपके ऊपर हावी रहती है। यानी आप जब भी कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपका दिल उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपका दिमाग इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है, जिसकी वजह से लोग आपको यूज़ करते हैं, आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपके मुंह पे आपको सब कुछ अच्छा अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीछे से वो शायद हो सकता है कि आपके साथ सामने अच्छी बातें करें लेकिन पीछे से बैक स्टैबिंग करते हो या पीछे से आपको यूज़ करते हो, आपका फ़ायदा उठाते हो। ये भी मुझे द लवर्स के कार्ड से मुझे लग रहा है। देखिए मुझे जो फीलिंग आ रही है ना, जो भी मैं कैच कर रही हूँ, मैं उसी हिसाब से रीड करती हूँ। कार्ड्स रीड करना साथ में और अपनी फीलिंग, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना, दोनों चीज़ के साथ में मैं रीडिंग करती हूँ। तो ये सभी के साथ में रेजोनेट हो नहीं हो ज़रूरी नहीं है। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी रीडिंग में आ रहा है, आप उसको लेकर के चलिए। कोई टेंशन नहीं है अगर आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। सेकंड कार्ड आया है हमारे पास में कंप्लीशन का। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ करते हुए दिख रहे हैं, शायद ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हों जो सेटल नहीं है, सेटल इन द सेंस कि जो जो ठीक से अभी अरेंज नहीं हुई है, और उस एक पज़ल को आप अरेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपना माइंड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये फिगर है ना, ये एक्चुअली एक पज़ल है और लास्ट पीस है जो पज़ल का, वो है उसकी थर्ड आई। तो यहाँ वो थर्ड आई रखते हुए आपको ये हाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आपकी लाइफ भी ऐसी ही है कि आपने काफ़ी सारा स्ट्रगल किया है, काफ़ी सारा पेन उठाया है, और उसके बाद में अब कुछ लोगों के लिए अब वो पज़ल कंप्लीट हो रही है। यानी आपकी लाइफ में कुछ लोग नए कुछ एडवेंचर को पाएंगे, कुछ नई चीज़ों को पाएंगे। एक एडवेंचरस राइड हो सकती है आपके लिए ये पूरा जो टाइम आपका पीरियड था अब तक का। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ कंप्लीट हो रहा है, एक पज़ल है जो कंप्लीट हो रही है आपकी लाइफ में, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब आपको खुशियाँ मिलेंगी। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, वो आपको मिलेगा, ठीक है। लवर्स का कार्ड भी बेहद खूबसूरत कार्ड है। आपने जो आपकी ताकत है,
ठीक है ना। आपकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो आपको मिलती है उस व्यक्ति से जिसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। ये व्यक्ति आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके कोई लव इन रिलेशनशिप हो, जिसे आप लव रिलेशनशिप जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना। आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। सो हम प्यार सबसे करते हैं, ऐसा नहीं है। आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, आपका काम हो सकता है, आपका करियर हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ प्यार का मतलब एक फिज़िकल अट्रैक्शन या एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ में हम फिज़िकली अट्रैक्टेड हो, ऐसा व्यक्ति हो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। तो ये जो आपकी ताकत जो है ना, वहीं से आपको ताकत मिलती है। जहाँ आप जो चीज़ आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं, जो चीज़ को सबसे ज़्यादा आप दिन भर में उसके बारे में सोचते हैं, आपका काम हो सकता है, आपकी लाइफ का गोल हो सकता है, आपकी लाइफ का पर्पस हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है। तो बात कोई भी हो, वो ऐसी चीज़ जिसे आप अपने दिल के एकदम पास रखते हैं, आप बहुत प्यार करते हैं उस चीज़ से। आपकी फैमिली हो सकती है, आपके हस्बैंड वाइफ, या आप किसी को पसंद करते हैं वो हो सकते हैं ना, रीज़न कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप उस चीज़ के बारे में 24 घंटे सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि एक्चुअली में आप अपनी लाइफ को जी नहीं पा रहे हैं, उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे, ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। तो आपका जो मेन जो आपकी ताकत है ना, जो स्ट्रेंथ है, वो आपकी खर्च हो जा रही है। तो खुशी है, खुशियाँ हैं, लेकिन आप उसको ठीक से रिसीव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप रिसीविंग एंड पे कंप्लीट हो, या आप रिसीविंग एंड पे आप पूरे हो ही नहीं। या तो आपका माइंड है या तो आपका दिमाग दिल है, ठीक है। दिल दिमाग दोनों साथ में नहीं खड़ा है, ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। एक और जो चीज़ मुझे यहाँ, एक और जो सिनेरियो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है वो ये है कि कुछ लोग आपको एज अ फ्रेंड आपके हो सकते हैं, ठीक है, आपके वेल विशर्स हो सकते हैं। कुछ लोग जो आपका फ़ायदा उठा रहे हों, शायद अपने मतलब के लिए, या आपको तकलीफ़ पहुंचा रहे हों अपने मतलब के लिए, ठीक है। तो फ्रेंडलीनेस का जो कार्ड आया, तो कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसकी वजह से आप तक खुशियाँ पहुंच नहीं रही है, एक बात। दूसरी बात कि आपके फ्रेंड्स, ये उनके लिए हैं जिनके फ्रेंड्स एक्चुअल में उनकी मदद कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें ये बता रहे हैं कि भाई अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, कैसे जीना है, ऑन अ पॉजिटिव साइड कैसे लेना है। तो आपके फ्रेंड्स यहाँ आपकी मदद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों दो चीज़ एक साथ में समझा रही हूँ, आई होप आपको समझ आ रही हो। तो खुशियाँ आप तक पहुँच रही हैं, ठीक है, आप तक पहुँच रही है। हमारे पास में आया है इंटेंसिटी का कार्ड। कुछ लोगों के लिए मुझे ये फील हो रहा है कि खुशियाँ आप तक पहुँच रही हैं, लेकिन आप उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हो। अब क्यों नहीं रिसीव कर पा रहे हो? तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे हम कहते हैं, आपके फादर हो सकते हैं, या आपके बड़े भैया हो सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके फादर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं। कोई भी ऐसा मेल फिगर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, या मैस्कुलिन एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, जो कि पहरा दे कर के खड़े हैं और आप तक खुशियाँ पहुँचने नहीं दे रहे। एक्चुअली जस्टिस का कार्ड आया है, तो खुशियाँ तो आप तक आएंगी, ऐसे नहीं तो वैसे आएंगी। आपको उसे रिसीव करना है, आपको उसे लेना है, आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको ये कहना है कि बस ये मुझे मिलना ही चाहिए, मुझे मिलेगा ही, और उसके लिए आपको पॉजिटिव एफर्ट्स लगाने हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि शायद कोई मैस्कुलिन एनर्जी हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आप तक वो चीज़ों को पहुंचने नहीं दे रहा है, बिकॉज उनके अलग पर्सपेक्टिव्स हैं, उनका एक अलग सिनेरियो है, उनकी अलग सोच है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ हमारे पास में कार्ड आया है कंडीशनिंग का, और यहाँ हमारे पास में कार्ड आया है अलोननेस का। ये दोनों ही मेन आर्काना के कार्ड हैं। अब मैं आपको पहले कंडीशनिंग का कार्ड समझा रही हूँ। देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं
जिनमें अपार शक्ति है, क्षमता है, लेकिन आपको खुद को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरी बात, आपको ऐसा लगता है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, आप अपने आप को समझते नहीं हो सकता है कि बाहरी दुनिया या आपकी फैमिली आपको ज़्यादा समझती हो, उनको आप पे कॉन्फिडेंस है पर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी महसूस हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी ये चीज़ें दिखाई दे रही है कि आपकी जो लाइफ में अभी चल रहा है वो चीज़ें चेंज होने वाली हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कार्ड है ये दोनों, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस मुझे यहाँ आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो चेंजेस आपको कुछ अच्छी न्यूज़ देंगे, खुशियाँ देंगे। आप यहाँ देख रहे हो ये फिगर लाइट के पास जा रहा है, तो आपने जो मेहनत की है ना उसका रिज़ल्ट, खुशी आपको मिलेगी, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन आपको खुद पर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है। आपने खुद पे से विश्वास उठा लिया, आपको खुद पे विश्वास नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ देख करके लग रहा है। और आपको एक बात और मैं यहाँ कहूँगी कि आपको अपनी फैमिली पे या आप जिसे पसंद करते हैं, ठीक है, जो आपकी बैकबोन है आपके रिलेशनशिप की, उस पर कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है आपको। कुछ लोगों के लिए करूँगी, मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप किसी पर भी विश्वास कीजिए, लेकिन आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। कार्ड्स अपनी जगह हैं, कार्ड्स जो कह रहे हैं मैं वो कह रही हूँ, पर एक इतनी छोटी सी चीज़ मैं आपको हमेशा कहूँगी कि प्लीज़ आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। आपको कोई यूज़ ना करे, आपका कोई मिसयूज़ ना करे, ये बात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। सो खुशियाँ और आपके बीच में जो रुकावट मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, पाइल नंबर 1, वो मुझे आप ही दिख रहे हो। मैक्सिमम लोगों के लिए आपकी सोच दिख रही है। अगर आप एक मेल वॉचर हो जो ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अगर आप एक आदमी हो, एक मेल वॉचर हो, तो मुझे यहाँ लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप खुद अपने आप को रोक रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ्स को बढ़ा नहीं रहे हो। आपने खुद ने अपने विचारों में, अपनी एफर्ट्स में पारी बांध दी है, जिसकी वजह से आप उस पारी को क्रॉस नहीं कर रहे हो और आपने खुद ने अपने ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं। अगर आप एक मेल वॉचर हैं, अगर आप एक फीमेल वॉचर हैं, तो ये देखिए कि कहीं कोई पाबंदी तो नहीं है आपके ऊपर जिसकी वजह से आपको एग्जैक्टली वो चीज़ें रिसीव नहीं हो रही है जो आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। आपको खुशियाँ मिलेंगी। आपके फ्रेंड सर्कल में जाइए, अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए, जो आपके हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं उनके साथ बात कीजिए। थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इंटेंसिटी, थोड़ी सी फायर की ज़रूरत है। आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन के अंदर हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ी इंटेंसिटी की ज़रूरत है, थोड़े फायर की ज़रूरत है। आपकी एनर्जीज़ इस तरीके की है कि आप शायद बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं, तो वो हमें अभी नहीं करना है, ठीक है। किसी को कुछ भी बोल दिया, वो सब एनर्जीज़ में हमें नहीं रहना है। देखते हैं ये कार्ड हमें क्या कह रहा है। द की टू गेटिंग वॉट आई वॉन्ट इज़ टू आस्क फॉर इट। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले इस कार्ड को लेकर के कहा था कि आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको मांगना है। तो ये कार्ड आपको क्या कह रहा है कि खुशियाँ कैसे मिलेंगी आपको। पहले आप उस खुशी को मांगिए। किससे मांगना है? ईश्वर से मांगना है, यूनिवर्स से मांगना है, आपके एंजल से मांगना है। मांगेंगे तो सब कुछ मिलेगा। मैनिफेस्ट कीजिए ऑन अ पॉजिटिव नोट। देखिए, रो करके या दुखी हो करके कुछ भी मांगेंगे तो दुख पहले मिलेगा। अगर आप खुश होकर के एक कंप्लीट हार्ट से मांगेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे, ईश्वर से, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर आपको ये खुशी दे, तो वो आपको ज़रूर मिलेगी। पर पहले आपको खुद का ध्यान रखना है, खुद से प्यार करना है। आपकी जो ताकत है, आपकी जो क्षमता है, उसकी वैल्यू करनी है, अपनी वैल्यू करनी है, ठीक है। बिकॉज लवर्स, कंडीशनिंग, ये सारे कार्ड्स मुझे ये बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। आपके परिवार के साथ में रहिए,
उनसे बात कीजिए, एक फ्रेंडली नेचर आपका हो आपके फ्रेंड जोन में या आपकी फैमिली में। एक हेल्दी नेचर, हेल्दी एटमॉस्फेयर रखिए। खुशियाँ हम खुद ढूंढ सकते हैं। उसमें कोई ब्लॉकेजेस हो तो वो ब्लॉकेजेस को आप सॉल्व कीजिए, बात कीजिए। आपका एटीट्यूड, आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए वो फ्रेंडली होनी चाहिए। गुस्सा करेंगे या गरम दिमाग से बात करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं होगा। अगर कोई ऐसा फिगर है, कोई फादर फिगर है जो आपके ऊपर पाबंदी बना करके रखा हुआ है, तो आप धीरे से उनसे बात कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में आपको ये चीज़ पसंद है। आप एक बार बात करके देखिए, शायद चीज़ें हल हो जाएं। बहुत सुंदर रीडिंग है और यहाँ मुझे ज़्यादा ब्लॉकेजेस नहीं दिखाई दे रहे हैं। ब्लॉकेजेस खुद में, आप में खुद में हो, ऐसे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप किस टॉपिक पे और रीडिंग देखना पसंद करेंगे और आपको ये रीडिंग कैसी लगी। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट किया है उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है कि क्या रीज़न है कि खुशियाँ आप तक नहीं पहुँच पा रही हैं या खुशियाँ आप तक आती हैं और चली जाती हैं। आप उसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी लाइफ में उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, तो वो क्या रीज़न है। इस डेक से मैं सिर्फ एक ही कार्ड पुल करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि वो क्या वजह है पाइल नंबर 2 को खुशियाँ एक्सपीरियंस नहीं हो रही है, उन तक पहुँच नहीं रही है। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ वही चीज़ को लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट होता है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। सभी के साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक की आज मैं एक ही कार्ड ले रही हूँ और वो कार्ड आया है नोथिंगनेस का। ठीक है, इस डेक से मैं एक कार्ड पुल करूँगी। ये है गाइडेंस आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए कि खुशियाँ आप तक आए, आपको मिले। पाइल नंबर 2 रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है पॉलिटिक्स। सेकंड कार्ड आया है टर्निंग इन। थर्ड कार्ड आया है पेशेंस। फोर्थ कार्ड आया है फ्लावरिंग। फिफ्थ कार्ड आया है फाइटिंग। और यहाँ से हमारे पास में आया है द स्टार। और बॉटम ऑफ द डेक की आपकी एनर्जी आई है नोथिंगनेस। ठीक है, देखिए आप में से काफ़ी सारे लोग, यहाँ पर मुझे दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। पहली ये है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के साथ में पॉलिटिक्स की गई है, आपको यूज़ किया है, आपको मिसयूज़ किया है, आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है कुछ लोगों ने। ये एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। इन लोगों ने आपकी भोलेपन का फ़ायदा उठाया है और अपना उल्लू सीधा किया है, ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। और दूसरे जो सिनेरियो है वो मुझे ये लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग खुद एक पॉलिटिक्स नेचर के हैं, डबल फेस रखते हैं, या वो खुद दुनिया के लिए अलग हैं, खुद के लिए अलग हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी मुझे पॉलिटिक्स के कार्ड से लग रहा है। आप
में से काफ़ी सारे लोग वही करते हैं जो आपको करना है। आप किसी की बात नहीं सुनते, आप सिर्फ खुद के ही मन में जो चल रहा है उन्हीं विचारों को फॉलो करते हैं। आपकी जो थिंकिंग है, जो थॉट्स हैं, आप उन्हीं चीज़ों को साथ लेकर के चलते हैं। बहुत सारे लोगों के बारे में आप न सोचते हैं न सुनते हैं, और ये लोग आपकी फैमिली हो सकती हैं, आपके जो करीब के लोग हैं वो भी हो सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बहुत पेशेंस रखा हुआ है, बहुत हद तक आप शांति से इंटरेक्ट करना पसंद करते हैं, जो आपको करना है वही करना पसंद करते हैं। तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे इस कार्ड को देख करके लग रहा है। देखिए यहाँ मुझे माइंड गेम्स की एनर्जी, जैसे माइंड मैन्युपुलेटिव कैसे दिखाई दे रहा है, मैन्युपुलेट किया हुआ हो आपको, ऐसे ही मुझे फीलिंग ज़्यादा आ रही है इस वाली रीडिंग को देख करके। लेकिन मैं एक बात आपको कहूँगी कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, इस वक्त आप एक अंधेरे टनल में से गुज़र रहे हैं, ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। अंधेरे टनल में से गुज़र रहे हैं, आपको इस वक्त समझ नहीं आ रहा है, ना दिखाई दे रहा है, न समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन आपका जो आगे का फ्यूचर जो है वो बहुत खूबसूरत है। देखिए एक बात मैं आपको और कहूँगी कि अगर कोई आपको मैनिपुलेट करता है और आपको पता है कि ये व्यक्ति कौन है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, तो आपको मैनिपुलेट होना नहीं है, ठीक है। हर एक व्यक्ति अलग अलग सोचता है, अलग अलग चीज़ों के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। कुछ लोग हमें सीढ़ी समझ करके हमारे ऊपर पाँव रख करके आगे बढ़ना चाहते हैं और फिर वो दुनिया में जा कर के खुद की वाह वाह करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर पता है ऐसा कौन व्यक्ति है जो आपके साथ में पॉलिटिक्स कर रहा है या आपको यूज़ कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से दूर रहिए या थोड़ी सी चंट चालाकी सीखिए, इनसे कैसे आपको निपटना है, किस तरीके से इनसे बात करनी है, किस तरीके से आपको अपना अपना काम निकालना है, ठीक है। पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आप इतने भोले हैं, आपको शायद चीज़ें समझ नहीं आ रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, आपको क्या करना है। देखिए हमको किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी है, ना ही हमको ये चाहिए कि हमारा कोई दुश्मन बन जाए। तो हमें बातें सबसे करनी है, एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर सबके साथ में रखना है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करना है जो आपका नुकसान कर रहा हो या जो आपका बुरा कर रहा हो, उसे एंटरटेन नहीं करना है। आप अपने दिल से, अपने दिमाग में जो भी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में भी थॉट्स इतने आ रहे हैं, आपको खुद पे गुस्सा आता होगा, आपको खुद से नफ़रत हो जाती होगी। तो अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन है तो आपको ये फाइटिंग का कार्ड है, ये आपके माइंड का कार्ड है। आपको खुद से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, खुद के ऊपर ना दया खानी है, ना आपको खुद के ऊपर खुद से नफ़रत करनी है या खुद को कोसना है, ऐसे कोई चीज़ें नहीं करनी है आपको। देखिए थोड़े से इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, थोड़ी सी चीज़ों को बारीक तरीके से देखने की ज़रूरत है। फ्लावरिंग का कार्ड आया है ना, आपको क्या करना है, हंसना है, बोलना है, सभी लोगों के साथ बात करना है। कोई अगर आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको पता है कि ये व्यक्ति मुझे मैनिपुलेट कर रहा है, तो हमें उसे हिंट नहीं देना है, हमें उसे ये नहीं बोलना है कि मुझे पता है कि तेरे सारे प्लान्स क्या है। नहीं, हमें अपना काम करना है, जो सामने वाला व्यक्ति है वो उसका खुद का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमें मैनिपुलेट नहीं करना है, और किसी की नेगेटिविटी जो आपके ऊपर वो हावी कर रहा है, उसे आपको अपने सिर पर उसका उसका पोटला आपको हमारे खुद के सिर पे नहीं बांधना है, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहे। आपको खुद की एनर्जीज़ में रहना है, खुद पे विश्वास रखना है। मेडिटेशन आप कर सकते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को आप बढ़ा सकते हैं। टर्निंग इन का जो कार्ड आया है, कोई क्या कुछ भी बोल रहा है आपको क्या करना है, जो आपको करना है वो ही आप करिए। कोई अगर आपको नेगेटिव एडवाइस दे रहा है या कोई आपको हर्ट कर रहा है, आपको दुख पहुंचा रहा है, तो उनकी एडवाइसेस को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा पेशेंस के साथ में डील कीजिए। इस वक्त थोड़ा सा अंधेरा है, चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं, समझ नहीं आ रही हैं, लेकिन थोड़ा वक्त जाने देने के बाद में आगे जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है, बिकॉज स्टार का कार्ड आया है। कभी कभी जैसे के साथ तैसा भी करना पड़ता है। तो आप देखिए आपकी सिचुएशन में क्या सेट हो रहा है, मगर पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है।
देखते हैं ये कार्ड क्या कह रहा है। पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। पीस इज़ इन माई पल्स। कितने रिजेंबल हो रहे हैं कार्ड्स। कोई कुछ भी कहे, आपको कितना भी मैनिपुलेट करे, आपको मैनिपुलेट नहीं होना है। आपको वही करना है, शांति से करना है, अपनी लाइफ में, खुद की लाइफ में आगे बढ़ना है। किसी ने कुछ भी कहा, हमें नहीं सोचना है, ठीक है। आपकी जिस तरीके से लहू हमारी बॉडी में दौड़ रहा है ना, आपको ये याद रखना है कि पीस इज़ इन माई पल्स। आपकी हर धड़कन में, आपके नर्व्स में पीस बस गई है। आपको इतनी शांति से आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। और अगर कोई मैनिपुलेट कर रहा है तो वो उसकी कमज़ोरी है, आपकी, हमारी कमज़ोरी नहीं है। अगर कोई हमें मैनिपुलेट कर रहा है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बहुत सारी खामियां हैं, उसके अंदर बहुत सारी जेलस फैक्टर है, ईगो है, XYZ, बहुत सारी चीज़ें उस वाले व्यक्ति में हैं, हमारे अंदर नहीं है। हम तो अच्छे हैं, हम सच्चे हैं, हम प्यार से हमारी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, हम किसी को चीट नहीं कर रहे हैं। तो किसी और की नेगेटिविटी को हमें अपने सर पर रख कर नहीं बैठना है। यही मुझे यहाँ इस रीडिंग को देख करके लग रहा है कि कोई मैनिपुलेट कर रहा है, ध्यान मत दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, पेशेंस रखिए, खुद पे विश्वास कीजिए और अपनी लाइफ को जीने की कोशिश कीजिए। दुखी होकर के, अपसेट होकर के आगे नहीं बढ़ना है। तो आपके और खुशियों के बीच में सिर्फ इतना सा ही फ़र्क है कि दूसरे क्या बोलते हैं, छोड़ दीजिए। अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने की कोशिश कीजिए ऑन अ वेरी हेल्दी नोट। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। नमस्ते।